Question number 5. In the given figure, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS. तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि POQ जो है वो एक लाइन है, रे ओ आर जो है, ये जो ओ आर रे जो है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है। ओ इज एनदर रे, ओ एस जो है वो एक एनदर रे है जो पी ओ पी और ओ आर के बीच में लाई कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या है कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के। तो देखो पी ओ आर, तो पी ओ आर को क्या मैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो हम पी ओ आर के जगह लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो हमें ना हम क्या यहाँ से देखो क्वेश्चन में हमें आर ओ एस करके प्रूफ करना है। तो हम क्या, यहाँ से हम आर ओ एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एंगल आर ओ एस को हम लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देते हैं और एंगल पी ओ एस को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो जाएगा 90 माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब डायग्राम में देखो जैसे पी ओ आर 90 डिग्री है वैसे ही एंगल क्यू ओ आर भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में भाई ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे कि क्यू ओ आर को हम कैसे लिखें। तो देखो ध्यान से क्यू ओ एस यानी ये बड़ा वाला एंगल देखो, तो क्या मैं एंगल क्यू ओ एस में से जब मैं आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट करूंगी तभी तो मुझे क्यू ओ आर मिलेगा। ध्यान से देखते हैं कि देखो ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है हमारा क्यू ओ एस, तो अगर मैं ये एंगल क्यू ओ एस इस पूरे बड़े वाले एंगल में से अगर मैं आर ओ एस को इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तभी तो हमें एंगल क्यू ओ आर मिलेगा। तो हम तो यहाँ पर मैं क्यू ओ आर के जगह क्या लिख दूंगी, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस इजक्वल टू क्या, 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगी, 90 डिग्री को इस साइड ले जाऊँगी और एंगल आर ओ एस को मैं इस साइड ले जाऊँगी। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस 90 प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -90 इजक्वल टू ये माइनस एंगल आर ओ एस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एंगल आर ओ एस। अब इसी चीज़ को ना हम पलट के लिख देंगे कैसे, एंगल आर ओ एस इजक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, आर ओ एस और आर ओ एस को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आर ओ एस हो जाएगा। आर ओ एस और आर ओ एस को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। अब देखो ये 90 प्लस 90 है और ये माइनस 90 है, प्लस माइनस होता है हमारा माइनस, इक्वल क्वांटिटी है तो क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। अब देखो अब हम क्या करेंगे, क्यू ओ एस को पहले लिख देंगे तो लिखूंगी मैं एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस को मैं क्यू एस के बाद लिखूंगी तो हो जाएगा माइनस एंगल पी ओ एस। बस मैंने क्या किया है कि इसको पहले लिख दिया है और माइनस एंगल पी ओ एस के इसको बाद में लिख दिएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी एंगल आर ओ एस
इज इक्वल टू, अब 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई साइड में है तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो यही हमें प्रूफ करना था तो ये हमारा प्रूफ हो गया।